बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार ये पुलाव बनता है, बिल्कुल देगी स्टाइल का खुशबूदार मज़ेदार पुलाव बनकर तैयार होता है और इसको मैं यखनी के बग़ैर बना रही हूँ। आप मुकम्मल देखिएगा इस वीडियो को, किस तरह से मैं ये पुलाव बनाऊँगी। बहुत मज़ेदार ये पुलाव बनेगा। सेम रेसिपी को ट्राई करेंगे, आपको भी इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। तो चलें पहले रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले पैन में हमने यहाँ पर तेल शामिल करना है। मैंने किया है 3/4 कप के बराबर। प्याज ऐड कर दी है 2 दरमियानी और तकरीबन 3 से 4 टीस्पून मैं इसमें साबुत जीरा शामिल कर रही हूँ। इसके बाद तमाम साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने कड़ी पत्ते शामिल किए हैं, मेरे पास ड्राई हैं, आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। तेज़ पत्ते शामिल कर दिए हैं, काली मिर्ची है, लौंग है, बड़ी इलायची है, सिनेमन स्टिक्स हैं और बादियान के फूल भी आपने ज़रूर ऐड करने हैं। मेरे पास टूटे हुए हैं जो कि इसमें मिक्स हो गए हैं। 3-4 मैंने बादियान के फूल लिए थे। अब इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और प्याज को हम हल्का सुनहरा कर लेंगे। तो प्याज इस वक्त हल्के सुनहरे रंग की हो चुकी है। अब हमने इसमें बीफ ऐड करना है। बीफ को मैंने सिर्फ 2 टीस्पून नमक डालकर, अदरक लहसुन डालकर गला लिया है, यानी इसको मैंने तकरीबन 90% तक गला लिया है। अब बीफ को हमने इस प्याज के साथ ऑयल के साथ फ्राई करना है 3-4 मिनट के लिए। बीफ को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको फ्राई करेंगे। 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 3-4 मिनट के लिए मज़ीद इसको अदरक लहसुन के साथ फ्राई कर लेंगे। गोश्त को मैंने अदरक और लहसुन डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हमने इसमें टमाटरों का पेस्ट ऐड करना है। 3 से 4 दरमियाने साइज़ के टमाटरों का पेस्ट है, ये ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं नमक शामिल करूँगी 3 टीस्पून के बराबर। 2 टीस्पून मैं गोश्त को गलाने के लिए ऐड कर चुकी थी और जो स्टॉक था उसका गोश्त का, वो भी हमने इसी में शामिल करना है। कम रहेगा तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं नमक को। और यहाँ पर कुटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ 5 टीस्पून के बराबर और 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें सौंफ पाउडर शामिल कर दूँगी। इन मसालों की मैं पोटली नहीं बनाती, मैं पाउडर फॉर्म में ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है, ये ज़ाया नहीं होते और मुँह में भी नहीं आते हैं। 2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है और यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया। मैं इसमें लाल मिर्ची ऐड नहीं कर रही हूँ, मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है इसमें। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें दही शामिल करूँगी तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर। आप इसमें टमाटरों का पेस्ट स्किप करके सिर्फ दही भी शामिल कर सकते हैं, या फिर दही को स्किप करके टमाटरों का अच्छा खासा पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा हम इसे कुक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने तमाम मसालों को अच्छे से कुक कर लिया है। अब हमने यहाँ पर गोश्त का स्टॉक ऐड करना है और पानी ऐड करना है। जितने आप चावल बना रहे हैं उस हिसाब से आप इन दोनों चीज़ों को मेजर करके रख लीजिएगा। गोश्त का स्टॉक 7 कप के बराबर है और इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा इसमें 4 कप पानी शामिल किया है, यानी टोटल 11 कप पानी है और मैं 7 कप चावल बना रही हूँ। 1 किलो में 6 कप चावल निकलते हैं, 1 कप मैंने एक्स्ट्रा लिया है। ढककर रख देंगे, पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे और उसके बाद सोक किए हुए बासमती राइस ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद आप इनको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आप देख लीजिएगा, अगर चावल के लेवल से पानी 1 या 1.5 इंच ऊंचा है तो फिर आपको पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मिक्स करने के बाद अब इसमें चेक कर लीजिएगा नमक को, नमक कम लगता है तो नमक भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसको और इसका धीरे धीरे करके तमाम पानी ड्राई कर लेंगे। बस थोड़ा सा पानी इसमें रहना चाहिए जो कि ना होने के बराबर हो, और इसको हम कवर करके रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली आंच पर। तो इस वक्त तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। इस वक्त हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। तो आप देख सकते हैं खिले खिले चावल हैं और यकीन करें ये बहुत ज़्यादा मज़े का पुलाव बना था। बस अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। अपनी मर्ज़ी के हरे रायते के साथ सर्व कीजिएगा, सैलेड रायते के साथ सर्व कीजिएगा, या आप अपनी मर्ज़ी की चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। मैंने इस पुलाव को सैलेड रायते के साथ सर्व किया था, यानी इसमें चॉप की हुई प्याज और टमाटर थे, भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया था, साथ आप इसमें शामी कबाब रख दीजिएगा। बहुत टेस्टी आपको ये रेसिपी लगेगी। बहुत मज़े का पुलाव बना था, ट्राई कीजिएगा। कमेंट लाइक शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।